घर पर जो पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर हम जो अर्थिंग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर हम सिंगल अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जो कि 5 पिन सॉकेट हो गया या फिर 5 पिन टॉप हो गया जो कि 3 पिन होता है, तो वहाँ पर भी आपको अर्थिंग का एक ही टर्मिनल मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें इंडस्ट्री में जहाँ पर बड़ा बड़ा मशीन इस्तेमाल होता है, और अगर हम बात करें पावर स्टेशन की, तो वहाँ पर जो बड़ा बड़ा मशीन होता है, जो कि बड़ा बड़ा पैनल बोर्ड होता है, तो वहाँ पर आपको डबल अर्थिंग देखने को मिलता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम सिंगल अर्थिंग से सब कुछ कर सकते हैं, तो हम डबल अर्थिंग यहाँ पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हम एक अर्थिंग से काम चलने वालों को भी हम यहाँ पर डबल अर्थिंग के लिए और एक्स्ट्रा हम यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है? ठीक है दोस्तों, और ये जो डबल अर्थिंग लगाना है ये दोस्तों कंपलसरी है। इंडस्ट्री वगैरह में जो मशीन लगता है, जो कि मोटर वगैरह लगता है, तो वहां पर कंपलसरी है कि वहां पर आपको डबल अर्थिंग इस्तेमाल करना होगा। किसी से ही पूछोगे, ठीक है, अगर आप किसी से ही पूछोगे तो वो एक ही बात बताएगा कि यहाँ पर सेफ्टी के लिए दो दो अर्थिंग दिया जाता है, ताकि अगर यहाँ पर एक डिस्कनेक्ट हो जाए तो और एक आपका काम में आ सकता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन इसके अलावा और भी यहाँ पर पॉइंट है जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर डबल अर्थिंग यूज करने का फर्स्ट रीजन क्या होता है कि अगर इनकेस मान लीजिए आपका किसी कारण एक अर्थिंग जो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ही अर्थिंग का इस्तेमाल कर रखा है और किसी कारण वो क्या होता है कि यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर अर्थिंग जो यहाँ पर आपका डैमेज हो जाता है, ठीक है, किसी भी कारण आपका अर्थिंग जो है मोटर से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर मोटर की बॉडी में कोई लीकेज करंट फ्लो होता है, कोई फॉल्ट करंट यहाँ पर क्रिएट होता है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप मोटर को टच करोगे या फिर कोई इंसान कोई वर्कर अगर उस मशीन को यहाँ पर टच करता है या फिर उसके आसपास जाता है या फिर उसके कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पर बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। क्योंकि जो कि बड़ा मोटर होता है ये आपका इस्तेमाल होता है 3 फेज में, ठीक है, जिसमें आपका इस्तेमाल होता है बड़ा बड़ा मोटर को हम सप्लाई देते हैं 3 फेज का, जो कि होता है आपका 440 वोल्ट होता है आपका RMS वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसका पीक वैल्यू की, जो कि इससे काफी गुना ज्यादा होता है। ओके, एक्सीडेंट से बचने के लिए, एक्सीडेंट ना हो तो उसी के लिए यहाँ पर हमें डबल अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर एनी केस अगर एक अर्थिंग यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपका दूसरा अर्थिंग से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो है आपका पहला रीजन। सेकंड वाला रीजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वो टेक्निकली भी राइट होता है, ठीक है, टेक्निकली वो सही आंसर होता है। तो आंसर क्या है, देखिए अगर हम बात करें अर्थिंग की रेजिस्टेंस की, जो कि हमें बहुत ही कम रखना होता है, ठीक है, अगर हमें अर्थिंग की रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो 2 to 4 ओम, लेकिन यहाँ पर आप इससे भी थोड़ा ज्यादा का रेजिस्टेंस अगर आपका होता है तो काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अर्थिंग का जो कि रेजिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जितना कम रेजिस्टेंस वहां पर जो करेंट है ज्यादा अमाउंट में और उतना ही जल्दी यहाँ पर करेंट जो है फ्लो हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए, अर्थिंग के अंदर से जितना जल्दी हो सके करेंट जो है, जो कि आपका लीकेज करंट है, जो कि आपका फॉल्ट करंट है, वो जितना जल्दी हो सके फ्लो हो जाए कहाँ पर, ग्राउंड पे, ठीक है। तो इसलिए हमें अर्थिंग का रेजिस्टेंस बहुत ही कम रखना होता है। ओके, तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमने जो अर्थिंग यहाँ पर कनेक्ट करवाया है तो इसका रेजिस्टेंस है कितना, 4 ओम है, ठीक है, इसका है 4 ओम। और यहाँ पर हमने जो दूसरे वाला अर्थिंग इस्तेमाल किया है तो ये भी है आपका 4 ओम। तो कितना है, यहाँ पर हमने लिखा है 4 ओम और यहाँ पर भी 4 ओम। ओके, तो देखिए ये जो कनेक्शन है ये आपका पैरेलल है, ठीक है। तो मतलब कि ये आपका कैसा होता है, देखिए ये एक अर्थिंग का रेजिस्टेंस, ये भी एक अर्थिंग का रेजिस्टेंस, तो ये आपके कहाँ पर कनेक्शन हुआ है, ग्राउंड पर, और ये आपका कहाँ पर कनेक्शन हुआ है, मोटर पर। तो ये आपका मोटर का बॉडी, ये आपका ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, ये आपका 4 ओम, ये भी आपका 4 ओम, यानी कि जो दो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये आपका पैरेलली कनेक्शन है, ठीक है, जो दो रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पर पैरेलली कनेक्शन है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, आर इक्विवेलेंट अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जो कि 1/r इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये पैरेलली है तो ये आपका हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका आ जाता है 4, तो 1 प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 2/4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालें तो आपका उल्टा हो जाएगा, तो आर
इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपका हो जाता है यहाँ पर 2 ओम। ओके, तो यहाँ पर हमारा अगर हम एक ही अर्थिंग यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें 4 ओम्स मिलता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर डबल अर्थिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो कितना मिलता है आपका 2 ओम, क्योंकि इसका था 4 ओम, इसका था 4 ओम, तो दोनों यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन है, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है। और जो करेंट यहाँ पर फ्लो हो रहा था वो बहुत जल्दी फ्लो हो सकता है और काफी तेजी से यहाँ पर फ्लो हो सकता है। डबल अर्थिंग का जो कंसेप्ट है ये आपका कंपल्सरी रहता है इंडस्ट्री वगैरह में, ताकि कोई एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है यहाँ पर ना रहे। अगर एक अर्थिंग में यहाँ पर फॉल्ट होता है तो दूसरा अर्थिंग सामान लेगा, और तो और अगर यहाँ पर दो अर्थिंग हम इस्तेमाल करते हैं तो दोनों की वजह से यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है काफी कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो कि फॉल्ट करंट होगा, जो कि लीकेज करंट होगा, इजीली जो है ग्राउंड में चले जाए। ओके, तो दोस्तों यही इसका रीजन होता है कि हमें डबल अर्थिंग क्यों इस्तेमाल करना होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको वीडियो में कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको हमने कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।